अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जी कुछ ऐसा हुआ कि मैं गई थी कुछ दिन अपने मायके, और जब मायके से मैं आई तो मेरे रूम की हालत कुछ इस तरह थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। गई तो थी मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रूम छोड़ के, लेकिन जब आई तो मेरे रूम की हालत थी कुछ इस तरह। अब मैंने सिर्फ इतना किया है कि ये बेड अपना क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है मेरी ड्रेसिंग की, तो अब मैं क्लीन करने वाली हूँ अपनी ड्रेसिंग। ये डस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें पड़ी थी तो उसके निशान वाज़े नज़र आ रहे हैं। उफ, तो आज का चैलेंज कुछ ज़्यादा ही लंबा और भारी है। होप सो कि मैं ये टाइम पे फिनिश कर लूँ। तो जी काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करूँगी डस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग अच्छी तरह से मैं साफ़ करूँगी। काम करने के लिए मुझे चाहिए एनर्जी, इसलिए मैंने यहाँ पे तैयार की है अपनी एनर्जी ड्रिंक, तो जो कि मुझे हाइड्रेट रखती है। तो काम करते करते, क्योंकि पसीना बहुत निकल रहा है आजकल, दिन जो हैं तो इस तरह के हैं कि पसीना बहुत जा रहा है, तो मैं ले लेती हूँ अपना थोड़ा सा पानी, ताकि थोड़ी ताकत आ जाए मुझ में। तो ड्रेसिंग तो हो गई है साफ़। अब बारी आती है जो इसमें इसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट्स रखे थे उनको साफ़ करने की। और अगर आपको कैमरा मेरा साफ़ दिखा रहा हो तो हर एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट है, क्योंकि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया है कि मेरा घर कच्चा है, गांव का घर है, बाहर सहन बहुत कच्चा है, मिट्टियों वाला है, इसलिए मेरे घर में, मेरे रूम में डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है कुछ एक हफ़्ते की, क्योंकि मैं एक हफ़्ते के लिए गई थी और एक हफ़्ते के बाद मेरे रूम की हालत कुछ ऐसा थी। अब सबसे पहले साफ़ करते हैं अपनी परफ्यूम की ट्रे को। बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी इसे। एक एक चीज़ को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, क्योंकि डस्ट से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे आसपास थोड़ी सी भी डस्ट हो। तो इन प्रोडक्ट्स की सारी मैंने क्लीन कर ली है। अब इनको रखेंगे अपनी अपनी जगह पे सेट करके। एक टास्क तो मेरा डन हो गया। अब बारी आती है दूसरे टास्क की।
तना। तो जी ड्रेसिंग मेरा हो गया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब बारी आती है साइड टेबल्स की। एक साइड टेबल ये रहा जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत में, ये डस्ट आप देख सकते हैं। और दूसरा जो साइड टेबल है वो रहा वहाँ। पहले हम इस साइड टेबल को साफ़ करते हैं तो हमारा इतना पोर्शन हो जाएगा साफ़। मेरा ये मसला है कि मैं जब बहुत ज़्यादा गंद या रूम गंदा देखूँ तो मुझे टेंशन हो जाती है कि ये मैं किस तरह साफ़ करूँगी, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, बच्चों के भी काम होते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अपने काम को टास्क में बदलती हूँ। जैसे कि फ़र्स्ट टास्क मेरा बेड था, दूसरा टास्क मेरा ये था, अब थर्ड टास्क मेरा है साइड टेबल्स। तो मेरा इतना पोर्शन हो जाएगा क्लीन। उसके बाद बाकी चीज़ें उठाएंगे और डस्टिंग करेंगे और फिर झाड़ू लगाएंगे। तो अब साफ़ करते हैं ये। सबसे पहले इसके ऊपर से ये चीज़ें रिमूव कर देते हैं। ये मेरा हाइड्रेटेड पानी, हर एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट है। सी अब बारी है बेड के नीचे से झाड़ू करने की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरिया भी हो गया साफ़। अब बारी आती है ये सारे तकिए और मैट्रेस उठा के हम रखेंगे बेड पे, ताकि यहाँ से हम सारा झाड़ू लगा सकें। ये तकिए मैट्रेस मैंने रख दिए ऊपर। अब हम लगाएंगे सारा यहाँ से झाड़ू, और फिर कालीन के ऊपर से भी हम झाड़ू लगा के इस कालीन को रोल करके साइड पे रखेंगे और रूम को अच्छे से धो लेंगे। कालीन हमने रोल करके इधर रख दिया है। अब बारी है यहाँ से सारा झाड़ू लगाने की। ये जगह हो गई क्लीन। और अब बारी आती है इस पोर्शन की। अब हम साफ़ करेंगे इस जगह को। और आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं मेरी सफाई करते करते शाम भी हो गई है। सबसे पहले हम साफ़ करेंगे साइड टेबल को, सारे डस्ट ऑफ़ करेंगे। इस टेबल को डस्ट ऑफ़ करेंगे, इस वास को डस्ट ऑफ़ करेंगे, ये सोफ़ा सारा सेट करेंगे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप मायके या कहीं जाती हैं रूम साफ़ करके, और जब आती हैं तो रूम की हालत उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है।
तो अब बारी आती है सोफ़े की, और ये रहा वो बैग जिसमें मैं अपने कपड़े ले गई थी। और कपड़े मैंने अभी इसलिए नहीं संभाले क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है अगर मैंने अलमारी खोली तो फिर मेरा पूरा दिन अलमारी के साथ लग जाना था। तो इसलिए इसको हम बाद में क्या करेंगे, हाँ अलमारी में रखेंगे। तो इसको अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही भरा हुआ अलमारी में रख देती हूँ। सब बैग हमने अलमारी में रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस सोफ़े को करेंगे अच्छी तरह से साफ़। ये स्क्रीन भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। सो यू कैन सी कि ये वाला पोर्शन भी मेरा हो गया है साफ़। ये पोर्शन हो गया साफ़, वो वाली साइड हो गई साफ़, ये सारा एरिया हो गया साफ़। अब बारी आती है इस पोर्शन की। यू कैन सी इसको साफ़ करना है। फिर ये गंदे बर्तन यहाँ से हटाने हैं, ये झाड़ू लगाना है। सो हमारा कमरा तकरीबन हो जाएगा साफ़। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव करेंगे, गंदे बर्तनों को ले जाएंगे बाहर। जैसे कि आप मेरी पहली वीडियो में देख चुके हैं, ये बर्तन मैं कहाँ धोती हूँ इस घर में। तो सारे बर्तन सारी चीज़ें हम अपनी जगह पे रख लेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, सो थोड़ा ख़ुद को हाइड्रेट कर लेते हैं। टेबल से हम सारा सामान हटा चुके हैं। अब टेबल को साइड पे करने की बारी है और फिर हम इसके पीछे सारा झाड़ू लगाएंगे। सो टेबल हो गया है साफ़। अब बारी आती है शू रैक की, जिससे मैंने सारे शूज़ नीचे रख दिए हैं। अब हम ये शू रैक पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा डस्ट से भरा हुआ है।